लालकुआं में बीते लंबे समय से कोतवाली शहर की तीसरी आंख कही जाने वाली सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था ठप पड़ी है। अपराध नियंत्रण और आपराधिक घटनाओं की जांच में अहम भूमिका निभाने वाले शहर के कई सीसीटीवी कैमरे बंद हो चुके हैं, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सीधा असर पड़ रहा है। लालकुआं पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों और चौक चौराहे और चेक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। इन कैमरों की निगरानी कोतवाली कार्यालय से की जानी थी, लेकिन वर्तमान में अधिकांश कैमरे बंद पड़े हुए हैं। हालात यह है कि कैमरों के खराब होने से पुलिस को क्राइम कंट्रोल में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बीच में जब मौसम खराब हुआ था तो कुछ खराब हो गए थे, तो उसमें कोतवाली को निर्देशित किया गया है कि इसमें रिपोर्ट प्रेषित करेंगे, उनको शीघ्र ठीक करवाएंगे। जो वहाँ पे जो लाइट्स हैं उसके लिए हमने एनएच को भी बीच में रिपोर्ट दी थी। बीच में वो चलने लगे थे, शायद अभी हो सकता है ना चल रहे हो, तो उसमें दोबारा रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। काशीपुर निर्दलीय पार्षद शरीफ तिवारी का निधन। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस युवा नेता मोहम्मद शरीफ सिद्दीकी का निधन हार्ट अटैक से वार्ड 25 पार्षद की मौत हुई है। नगर निगम और शहर में शोक की लहर है। वहीं महापौर दीपक बाली ने जो है गहरा दुख जताया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि काशीपुर निर्दलीय पार्षद शरीफ तिवारी का निधन हो गया है। कांग्रेस युवा नेता मोहम्मद शरीफ सिद्दीकी का हार्ट अटैक से वार्ड 25 पार्षद का निधन हो गया है। नगर निगम और शहर में शोक की लहर है। महापौर दीपक ने जो है दुख जताया है। वहीं काशीपुर निर्दलीय पार्षद शरीफ का निधन हो गया है। वहीं हार्ट अटैक से वार्ड 25 पार्षद की मौत हो गई है। महापौर दीपक ने दुख जताया है। लालकुआं में पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल ने कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने शास्त्रों की जांच की है। आपको बता दें कि मेस में खाने की गुणवत्ता परखी गई है और साफ सफाई, वाहनों में रखरखाव तथा अपराध पर नियंत्रण पाने तथा कच्ची शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोतवाली पर मौजूद शस्त्रों की जांच की है तथा शस्त्रों की सूची से मिलान किया गया है। उन्होंने मेस में खाने की गुणवत्ता भी परखी है। वही मेस इंचार्ज को खाने की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सीईओ कोतवाली के कार्यालय में पहुंची है, जहां उन्होंने विभिन्न अभिलेखों का भी अवलोकन किया है। कोतवाली लालकुआं का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया, तो इसमें जो हमारा कोतवाली परिसर है उसकी साफ़ सफाई, रखरखाव, इसके अलावा जो हमारी मेस है, मेस में जो खाना बन रहा है उसकी क्वालिटी, उस पर निरीक्षण देखा गया। इसके अलावा जो हमारे माल हैं या दफ़ा 60 जो पुराने आबकारी के माल हैं उनका रखरखाव, उनके डिस्पोजल के लिए निर्देश दिए गए। और जो हमारे अभिलेख हैं, जो कार्यालय में अभिलेख मेंटेन होते हैं, कि वो अच्छे से मेंटेन इनके द्वारा किए जाएँ। इसके अलावा इनको निर्देशित किया गया कि जो भी हमारे आर्म्स एम्युनिशंस हैं उनका प्रॉपर साफ़ सफाई हर वीकली बेसिस पे करें, और जो हमारा परिसर है उसको खूब अच्छे से श्रमदान करके अच्छे से साफ़ सफाई करवाएं। देखिए, जैसे मेरे द्वारा इंस्पेक्शन किया जा रहा था तो कुछ चीज़ों में जैसे आपदा प्रबंधन का सामान है या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो एक्सपायरी हो चुकी थी या काम नहीं चालू हालत में नहीं थी, तो उसकी हमारे द्वारा रिपोर्ट भेजी जाती है और इनको निर्देशित किया गया है कि इसको शीघ्र चेंज करके जो चालू हालत में उसको प्राप्त करें। देखिए, इसमें अभी पूर्व में भी हमारे द्वारा कोतवाली लालकुआं में जो लावारिस वाहन है उनकी नीलामी की जा चुकी है।
खबर उधम सिंह नगर से है, जहां बाजपुर की बरहनी रेंज में हाथी के एक मासूम बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। वन विभाग और पशु चिकित्सकों की तमाम कोशिशों के बावजूद हाथी के बच्चे को नहीं बचाया जा सका। मौत के बाद पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा हाथी के बच्चे का पोस्टमार्टम किया गया। इसके पश्चात जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर वन विभाग की निगरानी में विधिवत रूप से उसका दफन किया गया। फिलहाल हाथी के बच्चे के विसरा को जांच के लिए भेज दिया गया है, ताकि उसकी मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। कल शाम को जो हमारा स्टाफ गश्त पे था, तो हमारी उत्तरी बरेली बीट का है ना, उत्तरी बरेली बीट से सूचना आई थी। स्टाफ ने रेंजर साहब को और हमें भी सूचित किया था कि वहाँ पे एक हाथी जस्ट जमीन पे पड़ा हुआ है, जिसके शरीर पे मतलब फर्स्ट इंस्टेंट में ना कोई घाव था, ना किसी तरह की कोई इंजरी थी। एक्सटर्नली उस पर कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो खड़ा हो पाने में असमर्थ था। तो तुरंत हम लोगों ने अपने डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर राहुल सती ने हमारी टीम को ज्वाइन किया और उसके बाद रेंज की टीम मौके पे पहुंची। डॉक्टर साहब ने वहाँ पे इसे ड्रिप्स दी, इसको मतलब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जो भी इसमें पॉसिबल था। ये एनी हाउ ये थोड़ा बहुत खड़ा हो सका और इसको फिर डॉक्टर साहब के सजेशन पे हम लोग उठा करके अपनी नर्सरी में ले आए, क्योंकि यहाँ हमारे प्रीमाइसेस में, ताकि हम रात भर इसे अंडर वॉच रख सकें। रात भर हमने इसको थोड़ा देखभाल में रखा, हालांकि इसने कोई फूड इंटेक भी प्रॉपर नहीं किया। जनवरी 2026 में यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 लागू किए हैं। इन नियमों से देश भर के छात्र, शिक्षक और शिक्षा कर्मचारी नाराज है। लोगों का कहना है कि नियम समानता की बात तो करते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए भेदभाव की शिकायत करने का साफ नियम नहीं है। झूठी शिकायतें करने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान हटाने और आरोप साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर डालने को भी गलत बताया जा रहा है। वहीं इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड से विश्वविद्यालयों की खुद के फैसले लेने की आज़ादी प्रभावित होने की चिंता है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में संविधान, न्याय और समानता के समर्थन में जन बैठक हो रही है। वर्ड्स यूजीसी के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं है। देयर आर फ्यू फ्लॉज, ज़्यादा नहीं, फ्यू फ्लॉज, जिसके कारण आम जैसे फॉरवर्ड कास्ट लोग हैं उन लोगों को प्रभाव पड़ता है, जिसकी डिग्री भी खाली हो सकती है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो फ्लॉज हैं उसको उसमें संशोधन करें। और एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि कई लोग इसकी दिशा जो पॉलिटिकल मोड लेके जा रहे हैं, पॉलिटिकल मोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे अलग तरीके के पार्टीज आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट का एक निर्णय लिया था उन्होंने, जो शायद गलत, सभी से गलती होती है, तो जहाँ गलती है उसको सुधारो, उसी के लिए बच्चों ने आंदोलन शुरू किया है। भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक जसपुर कृषि मंडल उत्पादक सहकारिता समिति सभागार में आयोजित की गई है, जिसमें क्षेत्र के किसानों की मुख्य समस्याओं को लेकर 3 प्रस्तावों को पारित करते हुए जसपुर एसडीएम के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार जसपुर दिलीप सिंह नेगी को सौंपा, जिसमें किसानों की मुख्य मांग राइस मिलरों और द्वारा धान की फसल का भुगतान समय सीमा पर न किए जाने और लोगों द्वारा अपने पालतू पशुओं को छोड़ देने जैसी कई मांग शामिल थी। एक भारतीय किसान यूनियन के जो ब्लॉक जसपुर के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनकी कुछ मांगें हैं जो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित है। तो उनके द्वारा कुछ राइस मिलरों द्वारा उनके भुगतान की, एक तो इसमें यही है कि राइस मिलरों द्वारा उनके धान की भुगतान नहीं हो पा रखा है, उस संबंध में है। दूसरा बिंदु है उनका कि महुआ डाबरा में गौशाला, जसपुर में एक गौशाला का निर्माण हो। और तीसरा विद्युत विभाग से है कि उनका कहना है कि जितना हमारा बिल है, वो यूनिटें हमारी खर्च हो रही है, उससे अतिरिक्त हमको जो है भुगतान करना पड़ रहा है। उस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। 3 सूत्रीय मांग पत्र हमने तहसीलदार महोदय को सौंपा है, जिसमें जो मुख्य मांग है वो धान के पेमेंट को लेकर है। आज मुझे लग रहा है धान तुले हुए लगभग 4 महीने हो गए हैं और कुछ राइस मिलरों ने अभी तक पेमेंट करा है। और बीते लगभग 1 महीने पहले एक सहमति बनी थी जो ऑफलाइन धान तुला था 2280 रुपये में, किसान मिलर उनका पेमेंट करेंगे। उस दिन सहमति जता गए। कुछ राइस मिलरों ने कुछ किसानों को पेमेंट भी किया है 2280 से, पर आज वो राइस मिलर मुकर रहे हैं। एक वो बिंदु था। दूसरा ASD चार्ज जो थे, जो बिजली के बिल हैं, अब ट्यूबवेलों में भी ASD चार्ज लगाने शुरू कर दिए हैं।
5,000 का बिल है जिसमें 15-15 हज़ार रुपये एसडी चार्ज आ रहा है। मुद्दा है, अगर वो मांग हमारी अतिशीघ्र पूरी नहीं होती, जो ये राइस मिलर बाहर से धान मंगवा रहे हैं ट्रक भरकर, यूपी बिहार से जो धान आ रहा है, हम वो ट्रक रोकेंगे और इनकी राइस मिलों में हम पक्का बेल्डिंग लगाकर उनका गेट बंद करेंगे। क्योंकि अगर हमारे क्षेत्र का ये लोग धान का पैसा नहीं दे सकते तो बाहर का जो धान आ रहा है वो पैसा है क्यों दे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।